वेलकम स्टूडेंट्स। आज का ये एक्सप्लेनर सेशन आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनने वाला है। हम भारत सरकार की योजनाओं के इस पूरे एवोल्यूशन को 1952 से लेकर 2026 के विकसित भारत तक एकदम डिटेल में डिकोड करेंगे। एक मेंटर के नाते मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स पर होगा जो एग्जाम्स में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने नोट्स निकाल लीजिए और इस डीप डाइव एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये टाइमलाइन सिर्फ डेट्स का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे देश की डेवलपमेंट का एक मॉन्यूमेंटल ब्लूप्रिंट है। सोचिए, 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से शुरुआत हुई, फिर 1993 में 73rd अमेंडमेंट का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन आया, उसके बाद 2006 का हिस्टोरिक MGNREJ लॉन्च और फिर 2014 से शुरू हुआ जनधन एरा, जिसने प्रैक्टिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई लहर ला दी। और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं 2026 के हाईली एम्बिशियस विकसित भारत टारगेट्स की तरफ। इस जर्नी का हर एक माइलस्टोन हिस्ट्री और एग्जाम दोनों के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक नज़र इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर डालते हैं। पहले हम प्री-2000 फाउंडेशनल स्कीम्स को समझेंगे, फिर पंचायती राज और उसके कोर आर्टिकल्स पर आएंगे। उसके बाद 2014 से शुरू हुई मॉडर्न एरा स्कीम्स और फिर 2025 का विकसित भारत विजन। पांचवें हिस्से में MGNREGA और नए VBG रामजी के बीच एक डायरेक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस होगा और एंड में एक क्विक रिवीजन टॉप 10 स्कीम्स का। ये स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल फ्लो फास्ट मेमोराइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्री-2000 फाउंडेशनल स्कीम्स। रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन का असली हिस्टोरिकल ग्राउंडवर्क इन्हीं फाउंडेशनल स्कीम से तय हुआ था। 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जो कंप्लीटली सोशल जस्टिस और कलेक्टिव वर्क पर आधारित था। फिर 1975 में आई ICDS, जो स्पेसिफिकली 0 से 6 साल के बच्चों और प्रेग्नेंट विमेन के लिए डिज़ाइन की गई। उसके बाद 1989 की जवाहर रोजगार योजना। ये एग्जाम्स में बहुत आती है क्योंकि ये NREP और RLGP को मर्ज करके बनी थी। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है 1995 की मिड डे मील स्कीम। इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि तमिलनाडु देश का पहला राज्य था जिसने इसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया था। ये फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म को आइसोलेट करते हैं, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका डायरेक्ट कनेक्शन 1998 के किसान क्रेडिट कार्ड से है। ये कार्ड RV गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। ये ध्यान रखिए, कमेटी का नाम और KCC का लॉन्च ईयर 1998, ये दोनों पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एग्जाम फैक्ट्स हैं। इन्हें किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पंचायती राज एंड कोर आर्टिकल्स। उन शुरुआती रूरल स्कीम्स को एक्चुअली ग्राउंड पर उतारने के लिए देश को एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर की जरूरत थी। 73rd अमेंडमेंट ने देश में इस क्लीन 3-tier पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे मजबूत आधार यानी स्टेप 1 है ग्राम सभा, जो आर्टिकल 243A के तहत आती है। उसके ठीक ऊपर स्टेप 2 पर इंटरमीडिएट पंचायत लेवल है और टॉप पर स्टेप 3 डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल। आर्टिकल 243A एक स्टार मार्क्ड टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यही लोकल गवर्नेंस की असली रूट है। लेकिन ये 3-tier सिस्टम अचानक से नहीं बन गया। ये कई फाउंडेशनल कमिटीज का रिजल्ट था। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier सिस्टम का सुझाव दिया। फिर 1977 में अशोक मेहता ने 2-tier स्ट्रक्चर प्रपोज किया। LM सिंघवी कमेटी जब 1986 में आई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की जोरदार डिमांड की। 1989 की PK थुंगन कमेटी ने 73rd अमेंडमेंट का बेस सेट किया। लेकिन सुनिए, सबसे क्रूशियल ट्रिगर बनी 1994 की भूरिया कमेटी। इसी कमेटी की वजह से 1996 के पैसा एक्ट ने जन्म लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स लिटरली गेम चेंजिंग हैं। अब शिफ्ट होते हैं तीसरे सेक्शन पर, मॉडर्न एरा स्कीम्स सिंस 2014। 2014 के बाद गवर्नमेंट पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आया। पूरा फोकस डिजिटल इंटीग्रेशन, सैनिटेशन और टारगेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन पर शिफ्ट हो गया। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.616 करोड़। ये फिगर अगस्त 2025 तक PM जनधन योजना के तहत प्रोजेक्टेड अकाउंट्स का है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। और सबसे ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? इनमें से 55.7% अकाउंट्स स्ट्रिक्टली विमेन के हैं।
विमेन एम्पावरमेंट का ये स्पेसिफिक डेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में डेफिनेटली टेस्ट होता है। अब इन मैसिव मॉडर्न प्रोग्राम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। डेट्स बहुत ध्यान से नोट करिएगा। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, जिसका सीधा एम देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आया। फिर 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना, जिसके अंदर शिशु, किशोर और तरुण नाम की 3 अलग लोन कैटेगरीज हैं। और 1 मई 2016 को आईपीएम उज्ज्वला योजना, जिसने टोटली रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.33 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किए। उज्ज्वला योजना शुरू कहाँ से हुई थी? यूपी के बलिया से। ऐसी स्पेसिफिक लॉन्च डिटेल्स ही एग्जाम्स में टॉपर्स को बाकियों से आगे रखती हैं। एक और हाईली स्पेसिफिक न्यूमेरिकल फैक्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में बार बार टारगेट किया जाता है, वो है ये 14 डिजिट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जो ABHA-ID बनती है ना, वो एग्जैक्टली 14 डिजिट्स की होती है। एग्जामिनर्स अक्सर ऑप्शंस में 12, 14, 16 देकर इंटेंशनली कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस 14 डिजिट फिगर को फर्मली याद कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, विकसित भारत 2025 विजन। टाइमलाइन को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के इन फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स की शुरुआत 2025 में ही हो रही है। 1 जुलाई 2025 से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू होने वाली है। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जॉब्स क्रिएट करने पर फोकस्ड है, स्पेसिफिकली उन जॉब्स पर जो अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच क्रिएट होंगी। इसके एग्जैक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अपने नोट्स में बोल्ड करके लिखिए। एक नए एम्प्लॉय को 2 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए मिलेंगे और एम्प्लॉयर को नई हायरिंग इनकरेज करने के लिए हर नए हायर पर मंथ 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये एग्जैक्ट फिगर्स बिल्कुल पक्के कर लीजिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल सेक्शन पर, MGNREG वर्सेस VB जी राम जी। रूरल एम्प्लॉयमेंट की आने वाली इस सबसे बड़ी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए ये डायरेक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस समझना ज़रूरी है। एक तरफ हमारा हिस्टोरिकल MG नारेगा है, जो अक्टूबर 2006 में इनिशिएट हुआ और अब तक रूरल एरियाज़ में हर साल 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता आया है। दूसरी तरफ दिसंबर 2025 में आने वाला VBGRAMG है, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यहाँ सबसे बड़ा अपडेट यानी रियल गेम चेंजर ये है कि 100 दिन के लिमिट को एक्सटेंड करके अब 125 दिन गारंटीड एम्प्लॉयमेंट पर ईयर कर दिया गया है। ये 125 दिन का फिगर एक शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। सिलेबस को कंप्लीटली आयन क्लैड बनाने के लिए मैं यहाँ एक एवरग्रीन बोनस टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन सीधे तौर पर वीट और राइस से जुड़ा है और भारत में इसके की फिगर थे MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया, जिसके फाउंडिंग फिगर डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। येलो रेवोल्यूशन स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स के लिए था, जिसे सैम पिट्रोदा द्वारा स्टार्ट किया गया। और पिंक रेवोल्यूशन जो मीट और अनियन प्रोडक्शन पर फोकस था, इसके की फिगर विशाल तिवारी थे। इस पूरे डेटा को दिमाग में एज इट इज छाप लीजिए, ये हर जगह काम आएगा। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, क्विक रिवीजन टॉप 10 स्कीम्स। हमारे इस डीप डाइव एक्सप्लेनर के सबसे रिवॉर्डिंग हिस्से पर हम आ गए हैं, एक हाई स्पीड फ्लैश स्क्रीन रिवीजन। इन स्पेसिफिक लॉन्च ईयर्स को अपनी मेमोरी में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1989 में जवाहर रोजगार योजना, 1995 में मिड डे मील, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2006 में हिस्टोरिक MGNREGA, 2014 में PM जनधन, 2019 में PM किसान, 2020 में स्वामित्व जो ड्रोन मैपिंग के लिए है, 2024 में सोलर पैनल्स के लिए PM सूर्याघर और आने वाले कल का फ्यूचर 2025 में VBGRMG। एग्जाम हॉल में जब एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करनी होंगी तो ये डायरेक्ट क्रोनोलॉजिकल लिस्ट आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मेरी तरफ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन, किस क्रिटिकल कमेटी की 1994 की रिकमेंडेशंस ने 1996 के पेसा एक्ट के लिए सीधा रास्ता बनाया था? जवाब जरूर याद करिएगा। इन सभी योजनाओं ने प्रैक्टिकली एक आधुनिक भारत की नींव रखी है। पर अब एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे हम 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इन ग्रामीण रोजगार योजनाओं के इस पूरे ढांचे को कंप्लीटली बदल कर रख देंगे?
इस फ्यूचर शिफ्ट के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। अगले हाई यील्ड टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं।